আসামের সদ্য প্রয়াত প্রাক্তন বিধায়ক অলোক কুমার ঘোষের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করলেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। রবিবার সকালে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে শিলিগুড়ি পৌরসভার ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের লেক টাউনে আসেন তিনি। সেখানে আসামের প্রয়াত প্রাক্তন বিধায়কের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর দেন তিনি বলেন, আসাম ও বাংলা একসঙ্গে ভোট হয়েছে, কিন্তু ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনায় সরগরম পশ্চিমবঙ্গ। ভোটের পরে আসামে কোনো হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেনি বা মানুষের বাড়িতে একটা পাথরও পড়েনি, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ভোট পরবর্তী হিংসা দমনের জন্য হাইকোর্টকে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিতে হয়েছে। আসাম অনেক শান্তিতে আছে ও ভবিষ্যতেও শান্তি বজায় থাকবে। তিনি আরও বলেন, এনআরসি ও সিএএ হবেই, বিজেপি যেটা করবে বলে ভাবে সেটা করে দেখায়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী যতবারই আসামে যাবেন ততবারই তাকে স্বাগত জানাবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। जो उसमें तो डेट में अभी तृणमूल का ज्वाइन करने के बाद अभी वहाँ पर मेंबरशिप भी शुरू कर रहा है। पता नहीं, हम लोग को सुनना नहीं है सामने। क्या लगता है जो टीएमसी कोई फैक्टर होगा असम में? ऐसा कोई नहीं है, इसलिए सुष्मिता देव का जो स्थान है वो स्थान में पूरा असम का तो नहीं है, वो एक डिस्ट्रिक्ट का है। और वो जितना तृणमूल करेगा कांग्रेस और यूडीएफ का वोट ही बांटेगा, तो हमारे लिए तो फायदा है। दीदी कह रही है कि आसाम में भी जाएगा त्रिपुरा के साथ आना साथ। चाहिए, बहुत भरपूर स्वागत किया जाएगा। तो क्या आप भी खेलेंगे दीदी के साथ? दीदी बोल रही खेला होगा। दीदी वहाँ जाते रहता है, माँ का प्रणाम करेगा, यहाँ बंगाल में चला आएगा। आसाम में क्या काम है दीदी का? मिस्टर शर्मा, त्रिपुरा में तो अभी कोई काम नहीं है, त्रिपुरा में ऐसा नहीं होता है। सर पश्चिम में चेंज होगा बोल रहा है। सिचुएशन को लेकर त्रिपुरा में ना चाहेंगे सर। देखिए, दीदी का जो वोट बैंक है और जहाँ में दीदी पॉलिटिक्स करता है, तो दीदी जितना त्रिपुरा असम जाएगा हम लोग का फायदा होगा। वो कांग्रेस का ही वोट बांट लेगा, तो हमारे लिए तो फायदा मंद है। तो आने से तो मैं रेड कार्पेट से स्वागत कर लूँगा। आप आइए, हमको थोड़ा मदद कीजिए। Sharma, Mr. Sharma, your government has given recognition to the Gorkha community. So did you take start the process of dropping the cases against All there will be no cases against Gorkha will continue. We have given them protected class status even in tribal belt and block, and we have decided to drop all cases in the foreigners tribunals against Gorkha community, and there is absolutely no issue now. And is there anybody left in this detention camp right now? No. Sir, Only I think in detention camp 12 Bengali Hindu people are there. They are also in process of getting released. So things will be quite normal in next 2 to 3 months. सर वेस्ट बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कुछ कहेंगे? बिकॉज मेरा इतना ही बोलना है कि असम में भी एक समय एक साथ चुनाव हुआ, बंगाल में भी एक साथ चुनाव हुआ, असम में भी भरपूर कंटेस्ट हुआ, लेकिन किसी का घर में एक पत्थर भी नहीं पड़ा। यहाँ तो हाईकोर्ट को सीबीआई का ऑर्डर देना पड़ा। तो आप डिफरेंस खुद ही आप लोग देख सकते हैं। मुझको इसमें बोलने का कुछ नहीं रह जाता है। ठीक है, एनआरसी सीए का स्टेटस अभी अभी असम सब लोग शांति में है, सब कुछ सुख में है, और ज़्यादा शांति और सुख में रहेगा। एनआरसी सीए होगा, सब शांति में एकदम शिक्षा में। जो बीजेपी का कमिटमेंट है उसे पूरा किया जाएगा, लेकिन अभी सब शांति में, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू। इस वजह से ऑलोक घोष हमारा एक फैमिली है, और हमारा पार्टी का एक बहुत अच्छा कार्यकर्ता था। उनका देहांत सिलीगुड़ी में हुआ और लास्ट राइट्स वगैरह भी सिलीगुड़ी में ही हुआ। तो उस समय मैं आ नहीं पाया, तो आज यहाँ आके परिवारजनों से मिला, और मेरा साथ हमारा स्टेट बीजेपी का प्रेसिडेंट साहब भी था। सो हम लोग आके फैमिली को मिला दिया, यही मेन पर्पस है। जो उसमें तो डेट में अभी तृणमूल का ज्वाइन करने के बाद अभी वहाँ पर मेंबरशिप भी शुरू कर रहा है। पता नहीं, हम लोग को सुनना नहीं है सामने। क्या लगता है जो टीएमसी कोई फैक्टर होगा असम में? ऐसा कोई नहीं है, इसलिए सुष्मिता देव का जो स्थान है वो स्थान में पूरा असम का तो नहीं है, वो एक डिस्ट्रिक्ट का है। और वो जितना तृणमूल करेगा कांग्रेस और यूडीएफ का वोट ही बांटेगा, तो हमारे लिए तो फायदा है।
दीदी कह रही है कि आसाम में भी जाएगा त्रिपुरा के साथ आना साथ। चाहिए, बहुत भरपूर स्वागत किया जाएगा। तो क्या आप भी खेलेंगे दीदी के साथ? दीदी बोल रही खेला होगा। दीदी वहाँ जाते रहता है, माँ का प्रणाम करेगा, यहाँ बंगाल में चला आएगा। आसाम में क्या काम है दीदी का? Mr. Sharma, त्रिपुरा में तो अभी कोई काम नहीं है, त्रिपुरा में ऐसा नहीं होता है। सर पश्चिम बंगाल चेंज होगा बोल रहा है। सिचुएशन को लेकर त्रिपुरा में चेंज होगा सर। देखिए दीदी का जो वोट बैंक है और जहाँ में दीदी पॉलिटिक्स करता है, तो दीदी जितना त्रिपुरा असम जाएगा हम लोग का फायदा होगा। वो कांग्रेस का ही वोट बांट लेगा, तो हमारे लिए तो फायदा मंद है। तो आने से तो मैं रेड कारपेट से स्वागत कर लूँगा। आप आइए, हमको थोड़ा मदद कीजिए। Mr. Sharma, your government has given recognition to the Gorkha community. So did you start the process of dropping the cases against them? There will be no cases against Gurkha will continue. We have given them protected class status even in tribal belt and block, and we have decided to drop all cases in the foreigners tribunals against Gurkha community, and there is absolutely no issue now. And is there anybody left in this detention camp right now? No. Sir, Only I think in detention camp 12 Bengali Hindu people are there. They are also in process of getting released. So things will be quite normal in next 2 to 3 months. सर वेस्ट बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कुछ कहेंगे? हमको थोड़ा मदद कीजिए। Mr. Sharma, your government has given recognition to the Gorkha community. So did you start the process of dropping the cases against There will be no cases against Gurkha will continue. We have given them protected class status even in tribal belt and block, and we have decided to drop all cases in the foreigners tribunals against Gurkha community, and there is absolutely no issue now. And is there anybody left in this detention camp right now? No. Only I think in detention camp 12 Bengali Hindu people are there. They are also in process of getting released. So things will be quite normal in next 2 to 3 months. सर वेस्ट बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कुछ कहेंगे? बिकॉज मेरा इतना ही बोलना है कि असम में भी एक समय एक साथ चुनाव हुआ, बंगाल में भी एक साथ चुनाव हुआ, असम में भी भरपूर कंटेस्ट हुआ, लेकिन किसी का घर में एक पत्थर भी नहीं पड़ा। यहाँ तो हाई कोर्ट को सीबीआई का ऑर्डर देना पड़ा। तो आप डिफरेंस खुद ही आप लोग देख सकते हैं। मुझको इसमें बोलने का कुछ नहीं रह जाता है। ठीक है, एनआरसी सीए का स्टेटस अभी सब लोग शांति में है, सब लोग सुखी है, और ज़्यादा शांति और सुख में रहेगा। एनआरसी सीए होगा, सब शांति में है, एकदम चिंता मत कीजिए। जो बीजेपी का कमिटमेंट है वो तो पूरा किया जाएगा, लेकिन अभी सब शांति में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू।